धनबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना शुरू होने से ठीक पहले राज्य के पॉलिटेक्निक स्थित मतगणना केंद्र पर उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब अलग अलग प्रत्याशियों के चुनाव आरोप को सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ही रोक दिया। सुबह से ही मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ शुरू हो गई थी जुटने के लिए। सभी को उम्मीद थी कि तय नियमों के अनुसार वो अपने अपने कमरे में जाकर मतगणना की जो प्रक्रिया है उस पर निगरानी करेंगे, लेकिन गेट पर रोक दिए जाने से स्थिति अचानक बिगड़ गई। गेट पर रोक दिए जाने के बाद आरोप भड़क उठे और वहीं नारेबाजी करना शुरू कर दिए। उन्होंने जिला प्रशासन और नियमों में अंतिम समय पर बदलाव करने का आरोप भी लगाया। अभिकर्ताओं का कहना है कि पहले उन्हें स्पष्ट यानी कि साफ रूप से बताया गया था कि मतगणना के लिए बनाए गए 11 कमरों में प्रत्येक प्रत्याशी का एक अभिकर्ता मौजूद रहेगा, लेकिन जब मतगणना का समय आया तो सुरक्षा कर्मियों ने न केवल सीमित संख्या में अभिकर्ताओं को ही अंदर जाने की अनुमति देने की बात कही, जिससे नाराज आरओ ने इसे पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करने वाला कदम बताया है। हंगामा कर रहे आरओ बबलू बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए प्रशासन ने जो पहले दिशा निर्देश जारी किए थे उसी के आधार पर सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने प्रतिनिधि की तैयारी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अंतिम समय में नियमों का हवाला देकर संख्या घटाना न सिर्फ अनुचित है बल्कि संदेह की स्थिति भी उत्पन्न होती है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। क्या हुआ, क्या बता रहे हैं? हम संजीव कुमार के आरओ है और 11 रूम यहाँ बना हुआ है। 11 रूम में 11 आरओ बैठते हैं। इस बार डीसी साहब बोल रहे हैं 11 रूम में एक ही आरओ बैठेंगे, जो नियमता के अनुसार संपूर्ण रूप से गलत है। एक आरोप किस तरीका से आपका 11 रूम को देख पाएंगे? नियमता के अनुसार 29 कैंडिडेट का 29 आरोप प्रत्येक रूम में जाएंगे और प्रत्येक टेबल में देखेंगे अपने निर्वाचन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इस तरीके से एक आरोप को घुसाया जा रहा है तो बाद बाकी आरोप के लिए सरकार डीसी साहब क्यों परमिशन दी है? और ये प्रत्येक चुनाव में होता है, ये प्रत्येक कैंडिडेट का एक आरोप प्रत्येक रूम में और प्रत्येक टेबल में उपस्थित रहते हैं और वो पूरा चुनाव को ध्यानपूर्वक भीतर से देखते हैं कहीं गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आरओ को नहीं घुसने दिया जा रहा तो कहीं ना कहीं संदेह का उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये सरकार कोई गलत काम तो नहीं करवा रहा है। अगर आरओ बाहर रह जाएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि आपका निष्पक्ष रूप से सही तरीका से चुनाव भीतर में संपन्न हो रहा है। हमने डी साहब को इस बारे में बोले कि सर आप अगर 29 आरओ के लिए दिए तो डीसी साहब का कहना है कि एक रूम में 29 आरओ को घुसाना संभव नहीं है, भीड़ हो जाएगी। अगर भीड़ हो जाएगी तो इसकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। ये किसी जनप्रतिनिधि का काम नहीं है, ये सरकार के द्वारा सरकार को सत्ता, अगर उनको पता है कि 29 कैंडिडेट है तो 29 आरओ के लिए अलग से टेबल बनाना चाहिए। और इससे पूर्व भी जितना चुनाव हुआ उसके लिए अलग से आरओ के लिए टेबल बनता था और इस बार जो नहीं है, डी साहब का कहना है जो आरओ गया हुआ है वो आएंगे तब आप लोग जाइएगा। बताइए एक आरओ अगर भीतर गया हुआ है तो माने 11 रूम किस तरीके से देख पाएंगे? इसलिए सरकार के बारे में हम लोग का संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्या नाम है? बबलू बनर्जी, हम संजीव कुमार के आरओ है। तो सुना आपने, उनका साफ कहना है कि यदि प्रत्येक कमरे में हर प्रत्याशी का प्रतिनिधि नहीं रहेगा तो निष्पक्ष मतगणना को लेकर के सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारी लगातार आरओ को समझाने और स्थिति को शांत करने की कोशिश करते रहे। इसी बीच मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह भी मतगणना केंद्र पहुंचे और उन्होंने अधिकारी से बातचीत की और अभिकर्ताओं की मांग को उनके सामने रखा। काफी देर चली बातचीत के बाद प्रशासन ने राहत देते हुए 6 अभिकर्ताओं को यानी कि 6 आरओ को अंदर जाने की अनुमति दे दी। हालांकि इससे पूरी तरीके से असंतोष जो है वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन तत्काल टकराव की स्थिति टल गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच मतगणना की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी जारी है। मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। केंद्र के बाहर पुलिस बल, दंडाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी भी घटना को समय रहते रोका जा सके। इस पूरे घटना ने चुनावी माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है, जहां एक और प्रत्याशी और उनके समर्थक निष्पक्ष और पारदर्शी मतगणना की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासन सुरक्षा
और नियमों का हवाला देकर व्यवस्था को बनाए रखने की बात कह रहा है। अब सभी की निगाहें मतगणना के परिणाम पर टिकी है, जो तय करेगी कि धनबाद नगर निगम की कमान किसके हाथ में जाएगी। मतगणना से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट।